Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says the displacement of a particle in simple harmonic motion in one time period is option A, option B 2A, option C 4A, option D 0. So, first of all, we need to understand जब भी particle SHM perform करता है, let's say this is the particle on which the line on which the particle is performing SHM, ये हमारी mean position है, and this is the extreme position, ये plus A and this side it is minus A. So these are the two extreme position we have shown and ये mean position है बीच में, ठीक है ना. अब यहाँ से we need to be careful के first of all तो we need to define के इसका जो टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है पार्टिकल का, दैट इज टाइम डिपेंडेंट एंड उसको हम लिखते हैं x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन इज. और अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, सो वी विल कंसिडर द वैल्यू ऑफ x एस a साइन ओमेगा टी. फाइव की वैल्यू वहाँ पे इनिशियल फेज विल बी 0. अब ये एक्सप्रेशन में वी नीड टू बी क्लियर विद द टर्म्स. ए जो है एम्पलीट्यूड है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन, है ना. मेन पोजीशन से मैक्सिमम वो यहाँ तक जा सकता है, तो ए इज द एम्पलीट्यूड. एंड ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है. और स्मॉल टी कैपिटल टी ओवर हियर इज द टाइम पीरियड, ठीक है. और टाइम पीरियड के बारे में अगर हम बात करें, सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन. अब वन कंप्लीट ऑसिलेशन कब होता है, दैट टू वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब लेट से पार्टिकल ने स्टार्ट किया है फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक. मीन पोजीशन से वो एक एक्सट्रीम पे गया, अगेन इट विल गो टू द नेक्स्ट एक्सट्रीम एंड अगेन इट विल कम टू द मीन पोजीशन. सो इसमें जितना टाइम लगा उसको हम कहेंगे वन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन. जो टाइम लगा उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड, दैट इज डिनोटेड विद कैपिटल टी. अब यहाँ पे जो स्मॉल टी है, दैट वी नीड टू बी केयरफुल. ये स्मॉल टी है किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट की बात हो रही है, जैसे कि एट 2 सेकेंड पार्टिकल कहाँ है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड इज. सो वो टाइम है ये, है ना. किसी इंस्टेंट का टाइम हमें जिस टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सो वी कैन सी डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइम. सो टाइम अगर हमें पता हो तो वी कैन उस टाइम पे पार्टिकल कहाँ होगा वी कैन इजिली कैलकुलेट. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट वी नीड टू क्लियर विद. अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड. अब इसे कंसेप्चुअल वे में समझे, सो वन टाइम पीरियड में पार्टिकल अपनी जगह पे वापस आ जा रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है ना. तो ऑप्शन डी हम मार्क कर सकते हैं. इसका दूसरा तरीका है, अगर हम इसे इस तरीके से सॉल्व करें यूजिंग इक्वेशन, सो हमें पता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी है, राइट. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो ए वी आर एज्यूमिंग के ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने फाई नहीं लिया यहाँ पे. साइन ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी. और हमें कब चाहिए ये टाइम, जब एक कंप्लीट टाइम पीरियड हो चुका हो, यानी कि कैपिटल टी. टाइम की अब वैल्यू हम कैपिटल टी रख देंगे, सो टी एंड टी विल गेट कैंसल. साइन 2 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. सो दैट इज व्हाट द सेकेंड वे अप्रोच वी कैन यूज. सो इससे ऑप्शन डी हमारा आ जाएगा 0. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.